रामकृष्ण हरी नर्मदे हर. आज आहे 9 मार्च 2026. आज आमचा नर्मदा परिक्रमेचा 3रा दिवस आहे आणि आम्ही शिवपाणेश्वर महादेव मंदिर या ठिकाणी सकाळी परिक्रमा उठले, स्नान झालं, त्याच्यानंतर आता पूजापाठची वेळ आलेली आहेत. 7 वाजलेले. सगळे परिक्रमावासी आरतीसाठी बसलेले आहेत. नर्मदे हर परिक्रमावासी आरतीसाठी आता बसलेले आहेत. थोड्याच वेळात आता आरती सुरू होणार आहे. नर्मदे हर. पाणी घ्यायचं, आपल्या अंगावरती शिपडून घ्यायचं व नर्मदा नैवेद्य अंगावरती शिपडून घ्यायचं. थोडं ओम अपवित्रं पवित्र वा प्रभास्तो गदोग्यस्मरीदं कलिवाक्षं प्रभातं तरस्तुजी ओम कुंडलिवाक्षं पुनादो ओम कुंडलिवाक्षं पुनादो ओम कुंडलिवाक्षं पुनादो हो. आपल्या आत्मावरती चंद्राची होती कुमकुम केशरा हिरे जडिता मुकुट शोभतो हरा रुंधुन देव पुरे चरणी घागरिया. जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती. दर्शन मात्रे मान स्वामी मात्रे मान कामुना पूर्ती. जय देव जय देव. लंबोदर पीतांबर धनिवर वंदना सर्वर सुंद वस्त्र कुंड त्रिनेना धमतमस्ता जीवाळा एकोनिया जन्मवारी झुळझुळा. जय देव जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा. अरे भुर्भुवा भोळा देवी विशाळा मूर्तीचे उदरण शिकंत नीरा ऐसा सुंदर शोभे आषाढी कार्तिकी मकर गणेशी हो साधू जनेची चंद्रभागे मध्ये मानसी गर्दी. दर्शक देव मात्री देव होय मोठी विश्वाची नामदेव. रुक्माई वल्लभ राईच्या वल्लभ पाणी आरती नर राजा महाकैवल्य तेजा सेविती साधू संत मनोविडला माझा. आरती नर राजा ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर भूरी पार्वती. ओम जय जगदानंदी देवी नारद सारद सुमगलदायक अभिनव पदकंदी हो मैया अभिनव पदकंदी. सुरगर मुनिगण सेवक सुरगर मुनिगण साधक शारद भगवती. ओम जय जगदानंदी देवी रुद्रपवाहन राजक वीणा वादयती हो मैया वीणा वादयती. झुमकत 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 जन 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 देवी नर्मदे. सनत्कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्वरेव लंजगीय मानसेषुरार राज षट्वरे रविपुरन्ति देव देव राज कर्म शर्मदे. श्रीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे. लक्ष 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 पाप लक्ष झार सायुधं लतस्तु जीव जन्तु मन्तुरति मोतिनायक. विरत्य उष्ण शंकरास प्रिय राम धर्मदे. प्रिय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे.
ओम नम शरणं सुनं महेश केश जातते वाटपूटवाडवेषु बन्दिकेषु तेनते विरक्त पाप तापहारि सर्वजन्तु धर्मदे प्रियपाद पंकजं नमामि देवी धर्मदे मंत्र अष्टपंत्रिकालमेव एकदा पठितारे तेरे मुर्गाते साधु बजा बजा के ताली भैया अमर कंटक वाली तो गोरी वाली पार्वती पतये हर 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 आरती झाल्यानंतर या ठिकाणी बालभोगची व्यवस्था सुरू आहे. बालभोगमध्ये आज पोहे आहे, चाय प्रसादी आहे आणि बालभोग करून आम्ही आता पुढच्या मार्गाकडे निघतोय. आम्ही आता शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर या ठिकाणी आलेलो आहोत, जे शूलपाणी जंगलाचा राजा म्हटलं जातं. नीलकंठधाम पोहोचायला आम्ही आल्यानंतर गाड्या पार्किंग केल्या, स्वयंपाकाची तयार झाली, परिक्रमावासी दर्शन करून आले आणि आता भोजन प्रसादीसाठी सगळेजण बसलेले आहेत. आजच्या भोजन प्रसादीमध्ये आहे मटकीची भाजी, चपाती, भात, गुलाबजाम, लोणचं, पापड, सलाड. नर्मदे हर. नर्मदे हर. नर्मदे हर. भोजन प्रसादी करून आपण पुढे निघलेलो आहोत. अंकलेश्वरच्या दिशेने समुद्राकडे निघलेलो आहोत आपण विमलेश्वरला. जात असताना आता भजन सुरू आहे. चला तर आमच्या महिला अशा सुंदर भजन म्हणतात परिक्रमामध्ये. नर्मदेहार नर्मदेहार मैया नर्मदेहार नर्मदेहार. सत्यम शिवम सुंदरा सत्यम शिवम सुंदरा हो आम्ही नीतिमंत कला गुणी बुद्धिवंत हो आम्ही. सिद्धेश्वर देवताचे नाव सिद्धेश्वर गौराची सिद्ध भेटी मेळा तो सुख सो. हरी दत्तात्रेय दिगंबर वासुदेवानंद सरस्वती सद्गुरुना राघवाकर श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि दत्तात्रेय दिगंबर वासुदेव
स्वानंद सरस्वती संगरुणा सम्मान प्रशंसा हमारे अंदर असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है। हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, वातावरण, जन्मभूमि, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि हमारे अनुकूल है, अनुकूल है। हम कृपाशाली है, हम भाग्यशाली है, हम पर नारायण की असीम हम सुख शांति समृद्धि से भरे हुए हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है। हम विचारवादी व्यवहार से सकारात्मक है। हम सदैव सत्य बोलते हैं और सही मार्ग पर गिराधारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानबोधितमीशं गिरीशं करालं महाकालकां कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं मामेशमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं तुषारात्रिकं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि विठुरायाची पंढरी विठुरायाची पंढरी नंदतो श्रीहरी नंदतो श्रीहरी नंदतो श्रीहरी क्षेत्र विठाला तुझ विठाला क्षेत्र विठाला नर्मदे है। धन्यवाद। चला तर याची मोकळी इतकं सुंदर मंदिर आहे, नर्मदा परिक्रमामध्ये चाललेलं आहे। या चिमुकलीसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे। त्याच्यानंतर त्यांच्या मातोश्री सुंदर असं या ठिकाणी गौरीताई, तुमचे सर्वप्रथम आम्हाला इथे या परिक्रमेला आणल्याबद्दल सर्वप्रथम तुमचे आभार मानते, तुमच्या आईचे आणि तुमचे। त्यानंतर आमच्या सर्व महिला मंडळाला 8 मार्चच्या शुभेच्छा। त्यानंतर मी गौरीताईसाठी एक गजर माऊलीचा गाते, मला तेवढे येते 1-2 मुलीचे। तर बघा, ऐका, ताल्या वाजवल्या तरी चालेल। सुरू करते असं धनोबा माऊली तुकाराम, धनोबा माऊली तुकाराम, धनोबा माऊली तुकाराम, धनोबा माऊली तुकाराम, सगळ्यांनी टाळ्या वाजवा। धनोबा माऊली तुकाराम, धनोबा माऊली तुकाराम, धनोबा माऊली तुकाराम, माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम। 5वे श्री लंबोदराय 6वे विकट नावे 7वे राजेंद्र 8वे धुमवर 9वे श्री भालचंद्र 10वे श्री विनायक 11वे गणपती 12वे श्री गजानन देवाची 12वी संध्या नर विघ्न विधी नसे जाला प्रवेश विद्यार्थी रमेश धनार्थ मे धन पुत्र मोक्षात निवृत्ती जपता गणपती स्तोत्र 6 मासात 1 वर्ष पूर्ण होता मिळे सिद्धीन संशय नारदांनी रचले सारे श्री स्तोत्र हे संपूर्ण। चालेल ओम गणपती तुम्ही जा झाले मला सावकाश म्हणता गंगा गंगा वाचे म्हणता गंगा गंगा सर्व पाप जातील भंगा दृष्टी पडता ब्रह्मगिरी त्यासी नाही यमपुरी तुषावरिता करिता जाणे ताके वैकुंठी राणे
माझे म्हणता गंगा गंगा सकळ पापे जाती गंगा सकळ पापे जाती कोटी ब्रह्मांड नायक भक्त वसल भक्ताभिमानी श्रीपाद श्रीवल्लभ विजय दत्त गुरुदेव दत्त समर्थ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ओम श्री गायत्री माता की जय ओम श्री गुरु महाराज की जय. हॅलो, मी आता मला घर गावाकडून फोन आलेला आहे. माझ्या मामाचा मुलगा सिरियस आहे. तेव्हा आपण सर्वांनी मिळून 108 वेळा नर्मदे हारचं हे करूया, काय नाम जप करूया. आणि त्याची प्रकृती सिरियस आहे असं सांगितलंय, तर त्याला जीवदान मिळावं त्यासाठी तुम्ही सर्वांनी मिळून 108 वेळा नर्मदा हारचा जप करूया. नर्मदे हे पहा, आपण या ताईंनी ज्याप्रमाणे सांगितले किंवा त्यांच्या घरचे एक मुलगी सिरियस आहे, परंतु जर आपण या ठिकाणी नर्मदेचं जर नामजप केला तर निश्चितच नर्मदा मैया त्यांना भावी आयुष्य उदंड आयुष्य देईल. तरी आपण ज्या वेळेस प्रत्येकाचा अभंग असो किंवा काही असो झाल्यानंतर नर्मदा मातेचा जप या ठिकाणी होम म्हणणार आहे, त्यामुळे तो आपोआप 108 नाही होता 208 वेळा होईल. तरी सर्वांनी आता प्रत्येकाने आपापले ज्यावेळी वेळ येईल त्यांनी अभंग किंवा जे काही येईल ते म्हणा. चला माते. श्रीमदखंड श्री विजय भव सिंही विद्याधरी राधा सुरेखा सिंहीरा की दरी श्रीपाद जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव माता सुमिती वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपाद जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखंड श्री विजयी भव सत्य ऋषीश्वर श्री गणपती ओंकारा औध मात्रा कोटी सूर्य समप्रभाकरा समप्रभाकरा ओवाळू आरती श्री गणपती ओंकारा बिंदू रूपे अचर अभय निर्गुण निराकारा योग माया आंध मात्रा विचरी भव पसारा. स्वामी भगवंत श्री स्वामी जय जय स्वामी सद्गुरु स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सद्गुरु स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. धन्यवाद. घाबरू शंकर स्वेदिनी पश्चिम वाहिनी जीवनदायिनी रेवा मैया षडऋतुयिनी जगत कल्याणी पापहरी जननी पारनैया. महान तपस्वी तप करी स्त्री जीवन उद्धारी प्रेमे मैया परिक्रमावासी संकल्प करी जीवन कल्पिती पावे मैया. समाधान लाभे तव कृपे लोभे दिव्य भाव शोभे तव प्रेमे. भक्त गौरी ताई पुण्यवान किती मैया करी प्रीती प्रेम भावे. तिचा करधरी आलो मैया ती जीवन उद्धारी तूच माते जीवन उद्धारी तूच माते नर्मदे हरी. धन्यवाद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम आठवण तुझी श्री हरी बालपण केले सुखात बालपण केले सुखात कारुण्याले धोक्यात कारुण्याले
त्यात म्हातारपण आले दारात, म्हातारपण आले दारात, विठ्ठला गुंतलो या संसारी, नाही आठवण तुझी श्रीहरी, नाही आठवण तुझी श्रीहरी. याला मानव या संसारी, आला मानव या संसारी, आपण फुला झाला वैरी, आपण फुला झाला वैरी. विठ्ठला गुंतलो या संसारी, नाही आठवण तुझी श्रीहरी, नाही आठवण तुझी श्रीहरी. हेच आपल्याबरोबर अंतिम काळी जाणार आहे. नाम घेता वाया गेला, नाहीचा कुणी आई केला, आज संत तुकाराम महाराज म्हणून गेले. त्याच्यामुळं नाम ज्ञाना अनन्य साधारण महत्व आहे. सर्वांनी नर्मदे हर. श्याम मुरारी कुंज विहारी. जवळ घ्या, जवळ घ्या, काय हरकत नाही, जवळ घ्या आता. श्याम मुरारी कुंज विहारी, तो फिरहारी भेटेल का वाट मला त्या गाभाऱ्याची. आज कुणी तरी डावल का बघ उघडून दार अंतरंगातला. देव डावल का बघ उघडून दार अंतरंगातला. देव डावल का नर्मदे हर. सोरी भक्ती सास ठेवा देहाची ती सोरी, भक्ती सास ठेवा. उघडदार देवा आता उघडदार देवा, उघडदार देवा आता उघडदार देवा. सरावल्या हातालाही कंपका सुटावा. उघडदार उघडदार देवा देहाची ती सोरी, भक्ती सास ठेवा देहाची ती सोरी. कुणाचे सगळे सोयरे, भाव कुणाचं बहीण कुणाची, कोण कुणाचे सगळे सोयरे. नाही रे नाही कुणाचे कोणी. तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. धन्यवाद, धन्यवाद. जोरदार तालियां पाहिजे. बोलिए हिंदी में, बोलिए हिंदी में, बोलिए. सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया. चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं. मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया. चरण कमल की धूल बना
चरण कमल की पीतांबर मौळे निरंतर एकी ध्यान आता ते 60-70 वर्षाचे बाबा आहे. सुंदर असा नर्मदे है. जाऊ दे चालेल चालेल, काय हरकत नाही, जाऊ दे चला. धन्यवाद धन्यवाद. चला, बाबांनी काही गावाला प्रयत्न केला, आम्ही मागे नाही. बाबांनी 50% आरक्षण पूर्ण केले. धन्यवाद. नर्मदे. पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते, पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते. चांदीचा बहुरा तुला खेळाया देते, चांदीचा बहुरा तुला खेळाया देते, खेळाया देते पाणी घेऊन येते. रडू नको बाळा मी तर पाण्याला जाते, पाण्याला जाते पाणी घेऊन येते. नर्मदे है. चालेल. बांधुनिया दोर दरीला पंढरीचा जोर, दरीला पंढरीचा जोर. कलका कुलते आला, कलका कुलते आला, दरीला पंढरीचा जोर, दरीला पंढरीचा जोर. गळ बांधुनिया दोर, गळ बांधुनिया दोर दरीला पंढरीचा जोर. धन्यवाद. काही जोरदार टाळे झाले पाहिजे. आणि आमच्या आता माधव परवा गर्भ परमा देवीवर तुहा विठ्ठल बरवा, तुहा माधव बरवा. धन्यवाद. नर्मदे है. धन्यवाद. आश्रमात रे कधी नाहीशील, आश्रमात रे कधी नाहीशील. रामा रघुनंदना, रामा रघुनंदना. नील जानकी नर्मदे है. नर्मदे हर. आम्ही आता गोमानदेव या ठिकाणी आलेलो आहोत. तर भोजनप्रसाद करून निघलो. भोजनप्रसादी झाल्याच्या नंतर गाडीमध्ये आम्ही थोडीशी भजनं घेतली. भजन झाल्यानंतर गोमानदेव या ठिकाणी आलेलो आहोत. जो एक खूप मोठा व्यापारी होता गोमानसिंह नावाचा. तर त्यांचे प्राण हनुमंतरायांनी वाचवलेले आहेत. 500 ते 600 वर्षापूर्वीचे हे सिद्धस्थान आहे. आम्ही आता आतमध्ये आलेलो आहोत, मंदिरामध्ये आलेलो आहोत. परिक्रमावासी दर्शन करून बाहेर येत आहेत. नर्मदे हर, नर्मदे हर. सगळे परिक्रमावासी दर्शन करून बसलेले आहेत. नर्मदे हर. नर्मदे हर. आवाज चांगला आहे. नर्मदे हर. नर्मदे नर्मदे नर्मदे. क्रमावासी दर्शन करून निघालेले आहेत पुढे गाडीत बसण्यासाठी. आम्ही आता बलबलाकुंड या ठिकाणी आलेलो आहोत. गाडी आलेली आहे. एक गाडी इथे आहे आणि एक गाडी इथे आहे. सगळे परिक्रमावासी आता हळूहळू उतरून आम्ही चाललेलो आहोत बलबलाकुंड या ठिकाणी.
समोर बलबला कुंड आहे. इतिहास आहे. नर्मदे हर म्हटलं पाण्यात बुडबुडे येतात. कश्यप ऋषींनी या ठिकाणी तपश्चर्या केली होती आणि म्हणून त्यांना भेटण्यासाठी मा नर्मदामयी इथे आलेले आहेत. नर्मदे हर म्हणल्यानंतर इथं पाण्यात बुडबुडे येतात. नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर 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 नर्मदे। कश्यप ऋषि आश्रम में पधारे हुए आप सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों का खूब खूब स्वागत है। ये भगवान कश्यप ऋषि की तपस्थली और कश्यप गोत्र की उत्पत्ति यहाँ से हुई और कश्यप गोत्र किसी एक जाति एक वर्ण का नहीं होता है। मनुष्य मात्र का गोत्र कश्यप माना जाता है। जो लोग भी अपने गोत्र को भूल जाते हैं वो यदि कश्यप गोत्र बोल के संकल्प करते हैं तो भगवान उनके संकल्प को पूरा करते हैं। इस समय सब आप भाई बहन पतित पावनी कल्पनहरणी शिवपुत्री मां नर्मदा श्रद्धा भक्ति भाव और विश्वास के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। आपको एक परिक्रमा का स्वरूप को समझना है। आप अधिकतर जो है सीनियर सिटीजन हैं, बैठे हैं। नर्मदा परिक्रमा क्यों की जाती है, इसका फल क्या है और नर्मदा परिक्रमा करने से किस किस वस्तु की प्राप्ति होती है। यदि हम जानकर करते हैं, समझ के करते हैं तो उसका नाम बढ़ जाता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, या यूं कहें कि हमको सुविधा अच्छी हो जाती है। तो ये जो नर्मदा परिक्रमा है ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। ये सिर्फ हम आए, हमने पैसा लगाया, गाड़ी में खाने की व्यवस्था, बस में रुकने की, चाय की, नाश्ता की व्यवस्था हो गई और हम 15 दिन 20 दिन में घूम के घर चले गए। इसको मैं जो बोल रहा हूँ एक सन्यासी होने के नाते आपको सही रास्ता बताना, धर्म का उपदेश करना मेरा काम है। मानना ना मानना, करना ना करना आपका कार्य। ये जो नर्मदा परिक्रमा है ये एक ही परिक्रमा आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करने में सामर्थ्य है। क्योंकि आप नर्मदा जी की अकेले परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। नर्मदा जी के साथ साथ में आप 2 लोगों की परिक्रमा और करते हैं। नर्मदा जी का जो दक्षिण तट है, साउथ फेस, इसको पितृलोक कहते हैं। पितर निवास करते हैं। उत्तर तट अभी नाव से आप पार करके रत्ना सागर को और उत्तर तट में प्रवेश करेंगे। मीठी तलाई से लेकर अमरकंटक का जो भाग है उद्गम स्थल तक का जो नॉर्थ फेस, ये देवलोक कहलाता है। यहाँ 33 कोटि देवी देवता नित्य निवास करते हैं। तो आप अनजाने में उन 33 कोटि देवी देवताओं की भी परिक्रमा कर रहे हैं, यानी पितृलोक की परिक्रमा कर रहे हैं और देवलोक की भी परिक्रमा कर रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ से आपने प्रदक्षिणा उठाई है ओंकारेश्वर से, ओंकार जो पर्वत है उसको स्वयं नर्मदा जी ने प्रकट किया है, जिसके ऊपर मानधाता ने के ऊपर कृपा करके स्वयं भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और जिनको ओंकारेश्वर के नाम से आप जानते हैं। और उस पर्वत के ऊपर में संसार के संपूर्ण तीर्थ विराजमान है। तो अनजाने में आप संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा भी आप कर रहे हैं। तो ये जो नर्मदा परिक्रमा जो 3200 किलोमीटर की आपकी परिक्रमा है, ये परिक्रमा इसको देव मार्ग कहते हैं। कौन सा मार्ग है ये? संसारिक रास्ता नहीं, संसार को छोड़कर इस पर जाना पड़ता है। आपने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, समय लगाया, संपत्ति लगाई, यानी किराया दिया। अब इसमें आपको 4 चीजें लगाने की और आवश्यकता है। ये प्रवचन नहीं है, मैंने स्वयं 5 परिक्रमा पैदल की हुई है। 93 से 93 से लेकर के सन 2005 तक कंप्लीट मैंने कोपिन पे 5 परिक्रमा,
मैंने की, उसमें मेरे जीवन का अनुभव भी सम्मिलित है, संतों का अनुभव भी सम्मिलित है और भगवती के चमत्कार भी सम्मिलित है। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बार बार आपका जीवन में आना नहीं होगा। इसलिए यदि आप थोड़ी श्रद्धा पूर्वक, थोड़ा विश्वास पूर्वक, थोड़ी भक्ति पूर्वक, थोड़ा समर्पित भाव से यदि आप परिक्रमा करते हैं तो एक ही परिक्रमा आपको करोड़ों परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त करा सकती है। आपने सुना होगा, अश्रद्धा ददानाम पुरुषा धर्माधस्य परंतपा अप्रापाम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवत कार्य आप श्रद्धा पूर्वक यदि करते हैं तो मोक्ष मुक्ति तो सहज है, परंतु अश्रद्धा पूर्वक भी यदि कोई धर्मयुक्त कार्य करे, अश्रद्धा पूर्वक, जिसका मन नहीं है वो भी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, किसी के कहने से कर रहा है, तो भी उसको अंतिम में सदगति ही प्राप्त होती है, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। तो ये जो नर्मदा परिक्रमा आप कर रहे हैं, ये देव मार्ग है। यहाँ से आप 33 कोटि देवी देवताओं की परिक्रमा भी करते हैं और सभी पितरों की परिक्रमा और तीर्थों की परिक्रमा भी करते हैं। इसलिए आपने धन लगाया, समय लगाया, शरीर लगाया, परंतु इसके साथ साथ थोड़ा मन को भी लगाना है। बुद्धि की शुद्धता, विचारों की शुद्धता, भाव की शुद्धता, क्योंकि ये ऋषि परंपरा के अनुसार ये मार्ग बना है। आप 20 दिन का यदि आपका टूर है तो 20 दिन ये आपकी तपस्या है। क्या है? देखो, आपका नाम किसी ने बदला नहीं, लेकिन प्राकृतिक रूप से आप सभी का एक ही नाम हो गया, परिक्रमा वासी हुआ कि नहीं? अच्छा बोलो, किसी ने आपको नाम दिया है? लेकिन प्राकृतिक रूप से आपका नाम हो गया है परिक्रमावासी। तो परिक्रमावासी होने के साथ साथ में हमारे अंदर परिक्रमावासियों के भी गुण आ जाना चाहिए। क्या? थोड़े त्याग भी आना चाहिए, थोड़ा तपस्या भी आना चाहिए, थोड़ा समर्पित भाव भी आ जाना चाहिए, थोड़ी भक्ति भी आ जाना चाहिए, थोड़ा ज्ञान भी आ जाना चाहिए। समय यदि हमारे पास में रहता है, बस में बैठे हुए हैं, आलस आ गई है, कभी भूख लग रही है, कभी प्यास लग रही है, कभी निद्रा आ रही है, कभी आलस लग रही है, तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, थोड़ा थोड़ा इंद्रियों का भी संयम करें। भूख लग रही है, आपकी व्यवस्था भोजन की अच्छी होती है, लेकिन कहीं मान के चलो व्यवस्था नहीं हो पाई, अच्छी जगह नहीं मिला, अच्छा प्लेस नहीं मिला, जहां आपको सुविधाएं नहीं मिली, वहां भी मन को दुखी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये आपकी तपस्या है। जिस कार्य के लिए आप, जिस पुण्य अर्जित करने के लिए आप निकले हुए हैं, उसमें थोड़ी अशुद्धता हो सकती है, तो उसको आप अपना तप माने। क्या माने? थोड़ा भूख सहन करें, थोड़ी प्यास सहन करें, और वाणी से किसी का अपमान न करें, बल्कि वाणी का सदुपयोग करना है हमको 20 दिन। क्या सदुपयोग करना है? नाम स्मरण करना है। भगवान का जो नाम आपको प्रिय लगे वो नाम स्मरण आपको करते हुए जाना है। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, राधे राधे, राम हर, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण हरि, जिसको जो नाम अच्छा भी लगता है। तो निंदा स्तुति छोड़ करके, घर की चर्चा छोड़ करके 20 दिन पुण्य संचय करना है। क्या करना है? पुण्य संचय करना है, क्योंकि ये जीवन में दोबारा समय आने वाला, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, शिव पुराण में लिखा है, आयु नश्यन्ति वश्यन्ताम प्रति जन्म याति जन्म यौवनम प्रति अंतर्गता पुनरा कालो जगत भक्षण। यदि भगवान ने हमको सत्पात्र चुना है, भगवान ने हमको धन दिया है, संपत्ति दी है, समय दी है, बल दिया है, ऊर्जा दी है, हम उसका उपयोग करने के लिए निकल भी गए हैं, तो हम व्यवस्था पूर्वक उस कार्य को करें, सोच कर करें, समझ के करें, विवेक से करें, बुद्धि से करें, विचार से करें, भाव से करें, भक्ति से करें और समर्पित। ये सारी चीजें आपको कहीं से लाने की आवश्यकता, ये आपके अंदर विद्यमान है, सिर्फ आपको उनको सही रास्ते पे लगाना है। भूख लग रही है, मन में प्रसन्न हो जाओ कि नहीं, ये मेरा थोड़ा संयम है, मैं थोड़ा संयम रखूंगा। प्यास लग रही है, थोड़ा समझ जाओ, थोड़ा संयम रखो, क्योंकि ये मेरी तपस्या परिक्रमा है, शुभदायुक्त परिक्रमा है। आप इस शुभदायुक्त परिक्रमा में आपको जो भोजन मिलता है, चाय मिलती है, नाश्ता मिलती है, इसको भी आपको भिक्षाटन मान के करना है। क्या करना है? क्या करना है? भिक्षा। ये मान लेना कि ये
नर्मदा जी का प्रसाद है, इसमें स्वाद बुद्धि नहीं रखना है। जो भी मिले मैया को भोग लगाओ, खुद पा जाओ। यहाँ का नियम है, परिक्रमा का नियम है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो एक ही परिक्रमा आपको हजारों परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त करा देगी। तो इस समय जब आप नर्मदा जी का शंकर, हमने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि नर्मदा जी आपको 27 कल्पों से स्नान करा रही हैं। एक बार हमको नर्मदा जी के दर्शन कराओ। कश्यप जी ने कहा कि चलो सब लोग खड़े हो जाओ और मेरे साथ नर्मदा जी का हृदय में ध्यान करते हुए और स्तुति करो। तो सब 88,000 ऋषि मुनि यहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि जीवन में आपने हर वस्तु का सदुपयोग किया, इसलिए आप पुण्यात्मा हैं, पितर हैं। और हमने जीवन में सब चीज का दुरुपयोग किया, हमारे खुद के शरीर का भी दुरुपयोग किया, इसलिए हम नरक की योनि भोग रहे हैं। यदि नर्मदा जी के दर्शन होए तो हमारी मुक्ति का उपाय नर्मदा जी से पूछ लेना। और 88,000 ऋषि मुनियों ने जैसे ही प्रारंभ की स्तुति, सब पितर लोग, देव लोग सब आकाश मंडल में खड़े हो गए और खड़े होकर के नर्मदा जी की प्रतीक्षा करने लगे। और जैसे ही स्तुति पूर्ण हुई, धरती में कंपन हुई, गड़गड़ाहट हुई और चारों तरफ से जल की धाराएं धरती से फूट गई। देखते देखते एक जलराशि एकत्रित हुई और उस जलराशि में मकर पे सवार होकर चतुर्भुज रूप में रत्ना सागर के साथ मां नर्मदा 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में प्रकट हुई। बोलो नर्मदा मैया की जय। सभी पितरों ने और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, बारंबार दंडवत प्रणाम किया। तब नर्मदा जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर प्रकट हुई हूँ, वरदान मांगो। तब नर्मदा जी से ऋषियों ने 2 वरदान मांगे। एक जगत कल्याण के लिए एक वरदान मांगा मनुष्यों के लिए, और एक वरदान मांगा पितरों के लिए। ऋषि कहते हैं कि हे माँ, आप 88,000 ऋषि मुनियों की स्तुति सुनकर आप यहाँ प्रकट हुई हैं, इसलिए नित्य निरंतर इसी जल में आप निवास करें। और जो मनुष्य यहाँ स्नान आदि करे, पंच स्नान करे, जल भी छिड़के, तो भी वो मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाए। ये जो बुलबुला कुंड है, इसका नाम है पाप मोचनी तीर्थ। मैं बस वाले भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो भी बुलबुला कुंड को पाप मोचनी तीर्थ बोल करके लोगों को बताएं। तो उसका महत्व, तीर्थों का महत्व बढ़ाने वाले आप ही है। क्या वेद में लिखा है, तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को पवित्र करने वाले भी हमें, तीर्थों की महिमा बढ़ाने वाले भी हमें, और तीर्थों को नष्ट करने वाले भी, दूषित करने वाले भी और पवित्र करने वाले भी हमें। इसलिए थोड़ा सोच के, विचार के भाव से, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक तीर्थों में थोड़ी थोड़ी अनुदान देते हुए, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अपनी परिक्रमा पूरी करें। क्यों कि आप जाएंगे, आपके ही दूसरे भाई फिर आएंगे उस तीर्थ में। इसलिए गंदगी का विचार, स्वच्छता पवित्रता का विचार भी आप लोगों को करते जाना है। तो इस प्रकार से पहला वरदान मांगा कि जो मनुष्य इसमें स्नान करे वो सब पापों से मुक्त हो जाए। तो लोग यहाँ से जल भर के ले जाते, उनके घर के जो परिक्रमा में नहीं आ पाए, वो कम से कम अपने घर में जाकर उस जल से, नहाने के जल में 2-4 ढक्कन मिला के उनको भी स्नान करके उनको भी पापों को मुक्त कराएं। एक बात। दूसरा वरदान मांगा कि जो पुत्र यहाँ अपने पितरों के पिंडदान करे, उसके पितर नर की योनि से निकल के भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाए। और जो पुत्र अपने पितरों के पिंडदान करे, वो पितर ऋण से मुक्त हो जाए। और यदि उसके घर में पूर्व काल से यदि कहीं पितृदोष है, आदि व्याधि उपाधि दुख दरिद्र रोग शोक भय संताप अकाल मृत्यु और साथ ही साथ गर्भपात जैसे धन की हानि, ये सब जो माने गए हैं वो पितृदोष में माने जाते हैं, तो उसका पितृदोष भी समाप्त हो जाए। यहाँ साल भर में 4 से 5 लाख लोग पाँव परिक्रमावासी आते हैं। उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की, चाय नाश्ता की व्यवस्था यहाँ विधिवत रखी गई है। आप सभी भाई बहन अच्छे कुल अच्छे परिवार से हैं। यदि आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा अन्नदान दे करके, अंशदान दे करके लाखों परिक्रमावासियों के मुख में अपनी अन्नदान की सेवा पहुंचा सकते हैं। आपके दिए हुई दान लाखों परिक्रमावासी ग्रहण करके जाएगा और उसका अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होगा। दूसरा, यहाँ दशहरे से लेकर के अक्षय तृतीया तक, आखा तीज तक यहाँ पिंडदान लिखाए जाते हैं। यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती है,
सिर्फ 4 चीजें देना पड़ती है, एक आपका नाम, एक आपका गोत्र, एक आपका गांव और आपका पितरों का 2 नाम पूर्वजों का जो दुनिया में नहीं। और उसकी राशि भी हमने 0% रखी हुई है, मात्र 1100 रुपये। यदि आप कुशावर तीर्थ में जाके कराते हैं तो आपका 10 से 15 हजार का खर्च आता है। वो हमने हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार मात्र 1100 रुपये निश्चित किए हैं। तो जिन भाई बहनों को पिंडदान लिखाना है वो मेरे पास पिंडदान लिखा सकते हैं, 1100 की राशि जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भी यहाँ आप स्कैनर पे भी आप दे सकते हैं। अन्य क्षेत्र में जो सहभागी बनना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं परिक्रमा वासियों के लिए, वो भी अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ का महत्व बताया, किसी लोभ या मोह के कारण नहीं। जो यहाँ का विस्तृत महत्व है वो तो बहुत लंबा है, परंतु संक्षिप्त बताया। आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपके जीवन में भक्ति, ज्ञान और श्रद्धा आपकी उत्पन्न हो और आपका प्रेम नर्मदा जी में, आपके इष्ट में हो, यही मैं कामना करता हूँ। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। बलबला कुंड करून आम्ही वमलेश्वर या ठिकाणी आलेलो आहोत। सायंकाळचे 7:15 वाजलेले आहेत। परिक्रमावासी आल्यानंतर आरतीसाठी बसलेले आहेत सगळेजण। या ठिकाणी सरला बसंत बिर्ला विश्रांती जे आहे ते परिक्रमावासींना राहण्यासाठी उत्तम व्यवस्था आहे। गाड्याने असतील, पायी असतील, 2 व्हीलरवर असतील। நர்மதையினுடைய காற்றுக்கே விசேஷம். மற்ற நதிகளுக்கும் நர்மதைக்கும் பெருமையே, கங்கையில சங்கல்பம் பண்ணி ஸ்நானம் பண்ணாதான் பாவம் போருமா. அவ்வளவு ஒரு ஜாஜ்யமான ஒரு புண்ணிய நதி. அவனுடைய சரணம் இருக்கே, இந்த சரணத்துல மார்க்கண்டேயர் தபஸ் பண்ற. மார்க்கண்டேயர் தான் कारणकर्ता नर्मदा परिक्रमावुके। आरती झाली आणि आरती झाल्यानंतर परिक्रमावासी आलेले आहेत चायप्रसादी घेण्यासाठी आणि उद्या सकाळी लवकर जायचं आहे, लवकर उठायचं आहे। त्याच्यामुळे आज मसाले भात बनवत आहेत आमचे राजू मामा। नर्मदे हर। भोजन प्रसादी झाली तर आमच्या समोर ही जी पाहुणे मंडळी आहेत तर पायी परिक्रमा करत असताना अंकलेश्वरवरून 10 किलोमीटरवरती दिगस गाव लागतं। तर दिगस गावामध्ये माझ्या समवेत जे आहेत विजयभाई आणि कमलेशभाई जे आहेत, यांनी 2023-24ला त्यांच्या घरी नेऊन आम्हाला सेवा दिली होती आणि मागच्या वर्षी 24-25ला त्यांनी 12 किलोमीटरवरून 30 परिक्रमावासियांना भोजन प्रसादी पंचपक्वान्न बनवून आणले होते आणि आज आम्ही यात्रा घेऊन आलेलो आहोत। तर 40 किलोमीटरवरून आम्हाला ते भेटायला आलेले आहेत। खूप छान वाटलं। रामकृष्ण हरी। नर्मदे हर। नर्मदे हर।